तो कहा गया है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो चलिए इसी जोश मोटिवेशन के साथ आप लोगों से हम बातचीत करेंगे। आज का वीडियो में बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो देख लीजिए ऊपर क्या लिखा गया है बोर्ड पर, सीधे देखिए यहाँ से हिंदी क्या है, हिंदी पेपर का एग्ज़ाम है। तो उसमें क्या सब पूछा जाएगा आपसे हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा। ये क्या सब आपको एग्ज़ाम में पढ़ करके उल्टा करके जाना है यहाँ से। आप फिक्स है जो रहेगा तो रहेगा। क्या होता है देख लीजिएगा आप लोग, 60 नंबर पूछा जाता है किससे। पहले पेपर का आप क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको OMR शीट मिलेगा। तो पहले आपको सभी क्या करना है, मिला लेना है, रोल कोड रोल नंबर आर सभी को सब कुछ मिला करके नाम उम को देख लीजिएगा स्पेलिंग के साथ, आपको सूटेबल है या नहीं। अगर सब कुछ शुद्ध भरा गया है तो बिल्कुल ठीक है, और नहीं अगर आपको वहाँ से पूरा मिला लीजिएगा, आपको कोई त्रुटि हो समझने में बुझने में, तो जो भिक्षा आपको एग्ज़ाम लेंगे उनसे आप मदद ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं यहाँ से क्या होगा सर बताइए या मैम बताइए। उनसे मदद ले करके अपना पूरा पहले सुदृढ़ कर लीजिएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर क्या होगा देखिएगा, आपको पूछा जाएगा व्याकरण से 60 नंबर। व्याकरण से क्या होगा, 60 नंबर पूछा जाएगा। व्याकरण से कितना है, 60 मार्क्स पूछा जाएगा। कितना, 60 मार्क्स पूछा जाएगा यहाँ से, फिक्स है। और क्या है आपके अपना बुक से, यानी क्या होगा बुक से पूछा जाएगा 40 नंबर। क्लियर है बात, इतना आपको याद रखना। और क्या है इसमें 50 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव को आप फिक्स है क्या करना है, आपको घसना है। 50 ऑब्जेक्टिव आपको फिक्स है घसना है। इसमें से आपको पढ़ना, इसमें क्या सब होगा तो देखिएगा, इसमें पढ़िएगा आप लोग यहाँ से संधि पहले स्टार्ट कर लिए, पहले उच्चारण स्थान से आपको फिक्स है 5 मार्क्स पूछा जाएगा। किससे, उच्चारण स्थान से। यहाँ से संधि लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, संधि से भी आपको पूछा जाएगा प्रश्न। कितना पूछा जाएगा, तो कम से कम पूछा जाएगा अगर, तो यहाँ से संधि से 5 नंबर पूछा जाएगा। तो संधि क्या है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्लियर। संधि का प्रकार पूछा जाएगा कितना है, तो संधि 3 प्रकार के हैं। स्वर संधि कितना प्रकार के पूछा जाएगा, तो 5 प्रकार का, आपको ख्याल रखना है। इस सब संधि यहाँ से पूछा जाएगा। कौन कौन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। चलिए उसके बाद वर्ण पूछा जाएगा। यहाँ से वर्ण का उच्चारण स्थान, इससे आपको याद कर लेना है 5 नंबर, फिक्स है वर्ण का उच्चारण स्थान। चलिए और आपको क्या रखना है, समास का आपने 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा किसी भी हाल में। समास कितने प्रकार का है, तो यहाँ से समास 7 प्रकार का है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। आपको किताब से 7 प्रकार है, गूगल पर आप देखिएगा तो 6 प्रकार आपको दिखाई देगा। क्या करना है, सभी का 2 एग्जाम्पल याद कर लेना है। आपको पूछा जाएगा जैसे आप बताइए भाई बहन कौन संधि, कौन समास है, भाई बहन कौन समास है, तो क्या है डायरेक्ट बताएंगे, वहाँ द्वंद्व समास। आपको बताना है नानी दादी कौन समास है, तो भी द्वंद्व। यानी क्या होगा, ऐसे दाल भात इस प्रकार से आएगा, तो आपको याद रखना है दाल भात। इस प्रकार से ज्वाइंट देखिएगा तो क्या मारना है, डायरेक्ट द्वंद्व समास आपको दिख जाएगा। वहाँ ऐसे पूछा जाएगा। अब जैसे पूछा जाएगा यहाँ से प्रतिदिन जैसे पूछा जाएगा आपको प्रतिदिन, तो यहाँ से क्या होगा, अव्ययभाव समास को दिखेगा। प्रतिदिन यथाशक्ति ऐसे पूछा जाएगा आपको। तो समास का सीधे पूछा जाएगा, यहाँ दिया रहेगा दाल भात, आपको पूछा जाएगा किस समास का, तो आप सीधे देख करके बता दीजिएगा डायरेक्ट द्वंद्व समास का, फिक्स है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कारक से, कारक भी आपको याद रख लेना है, फिक्स है।
आपको रहेगा एग्जाम में। कारक से 3 से 4 नंबर, कारक 5 नंबर पूछ दिया जाएगा। चलिए, कारक पूछ देगा, जैसे कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध काके की अधिकरण मय पर संबोधन है अरे आदि। यानी क्या हो गया, 8 को ई भी हो गया। कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध काके की अधिकरण मय पर संबोधन है अरे आदि। आपको इतना पूछा जाएगा, वो भी कितना हो गया, 8। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ से, इससे हो गया, आपको पूछा जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है, फिक्स है, उससे रहेगा। प्रत्यय को क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जब सु जोर आगत, इतना सु जोर आगत इतना दिया रहेगा आपको। इसमें पूछा जाएगा प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग जो पहले जुड़ता है। ई हो गया क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया उपसर्ग। क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। पहले जो जुड़ा वो क्या हो गया, उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ा वो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। क्लियर है बात। इतना आप देखिएगा, आपको प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पहले जुड़ा वो क्या हो गया, उपसर्ग, जो बाद में जुड़ा क्या हो गया, प्रत्यय। ये जैसे अभी मानिए फिलहाल के लिए ये हो गया उपसर्ग, ये हो गया क्या, प्रत्यय। क्या हो गया, प्रत्यय। आपको इतना याद रखना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसमें पाठ और लेखक का नाम किताब से आप पढ़ लीजिएगा, फिक्स है। पाठ और लेखक का नाम, यहाँ से पाठ और लेखक का नाम क्या है, लेखक, फिक्स है। लेखक का नाम पढ़ लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा, वहाँ पूछा जाएगा, फिक्स है व्याकरण से। उसके बाद आपको क्या देगा, 5 दिन के लिए छुट्टी के लिए वो एप्लीकेशन लिखने कहा जाएगा, आवेदन पत्र, आवेदन कहा जाएगा। एगो वो हो जाएगा आपको 8 नंबर में। क्लियर। उसके बाद कहा जाएगा एगो पिता के पास पत्र लिखिए, या होली पर लेख लिखने कहा जाएगा। तो होली में आप लोग क्या करते हैं, या सरस्वती पूजा करके आप जा रहे हैं तो सरस्वती पूजा के बारे में आप देख लीजिएगा, फिक्स है। चलिए, उसके बाद आपको निबंध कहा जाएगा। तो निबंध लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप भूमिका से स्टार्ट कीजिएगा। किससे करना है, भूमिका से। यहाँ से भूमिका से लिखिएगा, कम से कम 5 पॉइंट बना के लिखिएगा। ऐसे पहला पॉइंट जैसे हो गया भूमिका, यहाँ से ऐसे करके आप 5 पॉइंट बना लीजिएगा। 5 पॉइंट में आपको लिखना है, ये लाइन आपको नहीं देना है। ऐसे करके 5 को पॉइंट बना लीजिएगा, स्टार मार्क करके, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यहाँ से 5 को पॉइंट बना करके उपसंहार तक आपको लिखना, उपसंहार यहाँ तक आपको लिखना है। 5 पॉइंट बना करके, ये 6 को हो गया, आपको 5 पॉइंट बनाना है। कितना बनाना है, 5 पॉइंट। 6 भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 5 को पॉइंट हेडलाइन लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ से हेडलाइन लिख करके इतना कीजिएगा आप। चलिए, इतना कीजिएगा। पाठ लेखक का नाम हो गया। उसके बाद गद्यांश कहा जाएगा लिखने। तो गद्यांश क्या है, देख करके यहाँ आपको नीचे में उतना दिया रहेगा। यहाँ से मान लीजिए 10 लाइन 15 लाइन में हिंदी लिखा रहेगा, उसको क्या है देख करके वहाँ नीचे में आंसर लिखना। क्लियर है। तो आप ऑब्जेक्टिव 50 को फिक्स घस दीजिएगा। अब रही बात इम्पोर्टेंट, आप कभी मैट्रिक में एकदम बढ़िया सा अगर राइटिंग लिखते हैं और जितना हम कहते हैं उतना आप करके आइए, मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न फिक्स है, जो रहेगा तो रहेगा। देखिएगा यहाँ से कैसे, और आपको करना क्या सब है सो देखिएगा। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट के लिए बहुत रामबाण ट्रिक है। यहाँ से इतना करने के बाद आपको हिंदी पूरा देख लीजिए। चलिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से अब मान लीजिए यहाँ से 15 क्वेश्चन आपका रहा किसमें, सब्जेक्टिव में। किसमें, सब्जेक्टिव में। यहाँ से जब सब्जेक्टिव में 15 क्वेश्चन आपको कहा जाएगा बनाना है, तो क्या करेंगे, 15 को में 10 को, मानिए 15 को में 10 क्वेश्चन बनाना है। 15 में से आपको इसमें से आता है मात्र 5 क्वेश्चन, आप 5 को नहीं आता है तो अब क्या करेंगे, सबसे सिंपल, बाबू रुकिएगा, तो क्या करना है, यहाँ से
10 गो में 5 क्वेश्चन का जवाब आता है, 5 गो को नहीं आता। तो क्या करेंगे यहाँ से, लेकिन क्या करेंगे, ये 5 गो जो यहाँ से 10 गो में 5 गो बनाए, 5 गो रेस्ट, 5 गो नहीं ऊपर से 5 गो था और, तो 5 या प्लस 5 10 गो बच गया। क्या करना है, 15 गो में 5 गो बनाए हैं, बनाना है 10 गो। यहाँ से अब 10 गो क्वेश्चन नहीं जवाब दे रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, 5 को यहाँ से 200 को आधा आधा बना देना है। कितना, आधा आधा जरूर है जो बनाना है सबको, आधा आधा भी क्वेश्चन। कम से कम आपको 5 नंबर में बनाना है। तो अगर कुछ आप देखिए कॉपी खाली रखिएगा तो आप मैट्रिक फेल कर जाइएगा। कॉपी में कुछ लिखा रहेगा तब तो वहाँ से गुरुदेव कुछ ना कुछ देंगे। इसीलिए आप लोग को कॉपी खाली नहीं छोड़ना। क्या करना है, इसमें कम से कम 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो इसमें 5 लाइन जवाब दे दीजिएगा। अगर सटीक जानते हैं तो ठीक है, सटीक जानते हैं तो आप 1 से 2 लाइन में इसका आंसर निकाल दीजिएगा, दे दीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम 5 से 7 लाइन आप ज़रूर है जो लिखिएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय में, ये तो हो गया लघु उत्तरीय का बात की है हम। दीर्घ उत्तरीय में क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर क्या करेंगे, यहाँ से पहला नंबर वर्ड को देखेंगे। वर्ड क्या देखेंगे, यहाँ से जब कहा जाएगा आपको 100 शब्द, 1 शब्द का मतलब हो गया 10 शब्द का मतलब 1 लाइन। 1 लाइन में कितना शब्द होता है, 10 शब्द। यहाँ से 100 शब्द कहा जाएगा तो आपको लिखना है 10 लाइन। क्या लिखना है, लाइन, 10 लाइन लिखना है। क्लियर है। कितना लिखना है, 10 लाइन ही मात्र लिखना। 200 कहा जाएगा, 200 से 300 शब्द में सरस्वती पूजा या होली पर लेख लिखिए। तो आपको कम से कम यहाँ लिखना है 25 लाइन, 25 से 30 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से 200 क्या 300, अगर आप 25 लाइन भी आप कुछ लिख देते हैं तो आप एकदम मैट्रिक में बढ़िया मार्क्स स्कोर कर पाइएगा। फिक्स है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा बातचीत इसमें कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन में क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन में बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में क्या, जैसे आपको कहा गया 5 गो में क्या है, 3 के जवाब देना है। 5 में 3 का जवाब देना है आपको, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 को नहीं देना। 3 गो का जवाब देना है, 3 गो मानिए हमको 1 गो आता है, 2 गो नहीं। अब बच गया 4 क्वेश्चन। 5 गो में 1 गो का आता है, 4 क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है। तो क्या करेंगे, 4 को भी हम लिखेंगे कम से कम कितना, आधा आधा पेज हम चारों क्वेश्चन को लिख देंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से बच गया, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 4 क्वेश्चन बच रहा है। तो चारों क्वेश्चन का क्या करना है, आधा से आधा, अधिक से अधिक लिखना होगा, आधा पेज से अधिक। कुछ ना कुछ आपको चारों प्रश्न में आप लिख दीजिए, आधा से अधिक लिखते जाइए, आधा से अधिक पेज लिखते जाइए। आप आंसर दीजिए उतना क्वेश्चन, लेकिन लिख दीजिएगा ऊपर में हेडलाइन बना करके। जब जाइए एग्ज़ाम में वहाँ से स्पीड पकड़ते रहिए। चोरी करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप जितना आता है आपको उस माइंड से आप लिखिए एग्ज़ाम में, देखिए कितना आप स्कोर कर पाते हैं बेहतरीन। तब आप बताइएगा कमेंट करके जो हमने किस, आप रिजल्ट के बाद मिलिएगा हमसे, हम आप लोगों से मिलेंगे, इतना वादा करते हैं आप लोग बढ़िया स्कोर कर पाइएगा आप। ठीक है। और आपको हम फिर लाइव में आते हैं तो खूब बातचीत करते हैं आपको, विशेष में 7 बजे 7:30 बजे हम शाम में रहेंगे आपको लाइव। तो चलिए यह वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग से गुजारिश करेंगे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।